नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 3 दिन पहले एक खबर खूब वायरल हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ प्रत्याशियों की टिकट बदल सकती है और ख़ास तौर पर जो दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है। जो फीडबैक की प्रत्याशियों को मिल रहा है वो सही नहीं है। तो अब सवाल खड़ा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या बिना फीडबैक के इन प्रत्याशियों को टिकट दे दी थी, या फिर ये मात्र की खबरें जो वायरल हुई है ये अफवाह है। और दूसरा, उस सीओ की बात देखिए, हिसार में रणजीत चौटाला ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिससे ब्राह्मण समुदाय के लोग नाराज हो गए थे। हालांकि रणजीत चौटाला ने अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन शौक बस उसी समय खबर वायरल होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ प्रत्याशियों को टिकट वितरण कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह लगा कि रणजीत चौटाला की तो टिकट बदली जाएगी, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? पत्रकारों के पास ही बहुत सारे लोगों के फोन आए कि वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी ये टिकट जो उन्होंने दी है उसमें बदलाव करने जा रही है, या ये खबर वैसे ही वायरल है। तो पत्रकारों ने भी भाजपा के कई बड़े नेताओं से बातचीत की, चाहे इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या दूसरे नेता। तमाम नेताओं ने कहा कि ये मात्र अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी क्यों टिकट बदलेगी। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ये खबरें वायरल कैसे हुई? कहीं ना कहीं बात तो जरूर है, और दामुद्दा ने भी जब इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए तो कहीं ना कहीं यह बात सामने आई है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो टिकट वितरण की गई है, खास तौर पर जो दूसरी हरियाणा की सूची आई थी उससे संतुष्ट नहीं है और आरएसएस ने नाराजगी जताई है। और उसके बाद ये खबर बाहर आई और ये वायरल हुई है। और बताते तो यही है कि कल भी आरएसएस ने इन टिकटों पर चिंता जताई है। अब सवाल खड़ा होता, क्या भारतीय जनता पार्टी अब कुछ टिकटों में बदलाव करेगी और कौन सी जो लोकसभा सीट है जिस पर आरएसएस ने ज़्यादा एतराज़ जताया है? जहाँ तक की बात करें हिसार संसदीय क्षेत्र की, तो आरएसएस का मानना है कि हिसार संसदीय क्षेत्र में जो टिकट दी है ये बिल्कुल गलत दी है। रणजीत चौटाला की उम्र खासी हो चुकी है। दूसरा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कैडर का नेता कैप्टन अभिमन्यु थे और वो पहले मंत्री भी रहे हैं और उनकी जो पकड़ है हिसार संसदीय क्षेत्र में अच्छी खासी रही है, ऐसे में उन्हें टिकट दे सकते थे। और दूसरा नाम है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे हैं और चौधरी भजन लाल की पकड़ हिसार संसदीय क्षेत्र में बड़ी अच्छी खासी रही है और ख़ास तौर पर गैर जाटों में उनकी पकड़ हरियाणा भर में रही है। लिहाजा कुलदीप बिश्नोई को भी आप टिकट दे सकते थे अगर देना है। लेकिन जो रणजीत चौटाला को टिकट दी, रणजीत चौटाला मौजूदा विधायक है, हरियाणा सरकार में उनको मंत्री बना दिया गया था, तो ऐसे में क्यों उन्हें टिकट दी गई? जब मंत्री बन गए थे और एकाएक उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। दूसरी जो सीट थी जिस पर इतराज हुआ वो सोनीपत संसदीय क्षेत्र रहा। सोनीपत संसदीय क्षेत्र में पार्टी के जो कैडर के नेता हैं मोहन बड़ोली, उनको टिकट दिया गया और वो राय से विधायक है, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। कहीं ना कहीं आरएसएस का कहना है कि मोहन बड़ोली वो दमदार नेता नहीं है और उनकी फीडबैक भी अच्छी नहीं आ रही है और इससे यहाँ पर मुकाबला ज़्यादा टेढ़ा हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह गढ़ है और हालांकि पिछली दफा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा यहाँ कांटे का मुकाबला हो सकता है। तो ऐसे में आरएसएस ने मोहनलाल बड़ोली को टिकट देने पर भी थोड़ी नाखुशी जाहिर की है। और बात करें नवीन जिंदल की, जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से जिन्हें टिकट मिला है, आरएसएस उनके नाम से खुश कतई नहीं बताया जा रहा है। आरएसएस का कहना है कि नवीन जिंदल के खिलाफ आरोप है कोयला घोटाले को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ एक बयान दिया था और आरएसएस के नेताओं ने उस बयान को पुराने को अब भी देखा है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और आरएसएस का कहना है कि हरियाणा में एक बात खूब वायरल हो रही है कि नवीन जिंदल को डराकर टिकट दिया जा रहा है और डर के मारे नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। इससे
पूरे हरियाणा में न केवल पार्टी की छवि खराब हुई है बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी से खफा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। और आरएसएस का कहना है कि हरियाणा में एक बात और फैली हुई है कि ईडी के नोटिस का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को तैयार किया है और इससे पार्टी की छवि ठीक नहीं हुई है। हालांकि बात करें, यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएस इस बात से भी खुश नहीं है कि 45 मिनट पहले नवीन जिंदल को बुलाकर टिकट दी गई है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई जा रही है और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसके बाद भी पार्टी को दूसरे दलों से इस तरह से कैंडिडेट लाने पड़ेंगे तो जनता के बीच में क्या छवि जाएगी। और सिरसा संसदीय क्षेत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा इतराज़ नहीं जताया। हालांकि वहाँ पर सुनीता दुग्गल पहले सांसद थी तो देखिए उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर अशोक तंवर की पकड़ है, देखिए तो उनके जो समाज है रविदास समाज तो उसमें अच्छी खासी है, इससे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। हालांकि देखिए तो वहाँ यह भी बताया जा रहा है कि सिरसा संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर अशोक तंवर का भी विरोध हो रहा है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका पूरी तरह से साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए तो थोड़े दिनों के बाद हो सकता है कि तमाम कार्यकर्ता डॉक्टर अशोक तंवर के साथ दिखाई दे। और देखिए तो यहाँ जो 4 लोकसभा सीट है जो दूसरी सूची हुई तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर, क्योंकि वो भी तमाम चारों प्रत्याशियों के साथ दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी रूठ कर घर नहीं बैठता या फिर नीचे नीचे अपने जो प्रत्याशी जिन्हें नहीं चाहता कि उन्हें टिकट मिले उसकी जड़ काटने में काटता नहीं है। अभी बात सही है, क्योंकि जो पार्टी का डिसीजन होता है उसके साथ खड़ा भी हो जाता है। यह बात भी सही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के नेताओं को समझाने का प्रयास कर रही है कि देखिए अब जो कुछ हो गया तो हो गया, अगर आप बदलेंगे तो इससे पार्टी की छवि खराब होगी और नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में। तो आरएसएस अब उनकी बात कितनी मानेगा कितनी नहीं, यह बात सही है कि उनकी बात मान भी सकते हैं क्योंकि अब स्थिति खराब ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आरएसएस ने एक फीडबैक ज़रूर दी है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जो इस टिकटें वितरित की है उससे हरियाणा में लोगों के में भारतीय जनता पार्टी की छवि उतनी बेहतर नहीं रही है जो 1 महीने पहले तक थी और टिकटों का वितरण कहीं ना कहीं गलत